हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भाई, ये हमारी डेली की डेली क्लासेस सुबह में जो है 8 बजे आती है। तो भाई जैसा कि आज हम लोग जो कर रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे होंगे, जिसमें हम सारे के सारे अवार्ड जितने भी होते हैं, वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे होंगे। और ये कोई कंपलसरी नहीं कि भाई ये यूपी पुलिस और होमगार्ड इन सब के लिए जरूरी। भाई अवार्ड वगैरह से तो हर एक जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा लास्ट में मैं उत्तर प्रदेश वगैरह के बारे में जो है बताऊंगा। और ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को भाई पूरा देखना, पूरे तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से भाई 1 से 2 प्रश्न देखने को हर बार एग्जाम में देखने को हर हाल में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज इसमें हम क्या देख रहे होंगे, अभी फिलहाल के लिए भारत रत्न से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत रत्न ये क्या है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। जो भारत रत्न है भाई, ये क्या है? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च क्या है? नागरिक सम्मान है। यह कब दिया जाता है? यह सम्मान जो है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। किसने शुरू किया था? तत्कालीन राष्ट्रपति जो उस टाइम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने जो है चालू किया था। किसको? भारत रत्न को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की जो है शुरुआत हुई थी। और किसने शुरू किया था? तत्कालीन राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने दिया था। और किन क्षेत्रों में? तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में जो है भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। किन क्षेत्रों में? कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में जो है भैया क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। और मरणोपरांत जो है, शुरुआत में जो है मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन जो है वर्ष 1955 में जोड़ा गया। लेकिन पहला मरणोपरांत पुरस्कार जो 1966 में दिया गया। भाई 55 में तो जोड़ दिया गया, मतलब 1 साल बाद ही। जैसे जब भारत रत्न की शुरुआत हुई उसके जस्ट 1 साल बाद ही क्या हुआ भाई? 55 में जोड़ दिया गया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। लेकिन कोई था नहीं ऐसा जिसको मरणोपरांत दिया गया पहला, तो इसलिए जो है पहला मरणोपरांत पुरस्कार 1966 में जो है दिया गया, ठीक है। पद्म का स्वरूप क्या होता है? आकार इसका कैसे होता है? पीपल के पत्ते के आकार का। यहाँ पर देख सकते हो भारत रत्न का दिया गया हो ना। और क्या होता है? तांबे का बना होता है। सामने के भाग पर जो है प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। प्लेटिनम का देखो ये भाई क्या है? चमकता हुआ सूर्य बना होता है। नीचे चांदी से जो है भारत रत्न लिखा होता है। ये चांदी से क्या लिखा होता है? भारत रत्न लिखा होता है। पीछे के भाग पर जो है क्या होता है? सफेद प्रतीक होता है अशोक स्तंभ का, पीछे वाला जो भाग होता है उस पर, ठीक है। और क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है। फीता जो रिबन होता है सफेद रंग का जो है फीता गले में पहनाया जाता है भाई। अब ये इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार कि किस कलर का फीता होता है, तो सफेद रंग का होता है। पीछे के भाग पर क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो होता है उस पर क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। आगे क्या होता है? सामने के भाग पर प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना होता है। और नीचे क्या लिखा होता है? जैसे यहाँ पर देखो लिखा गया हुआ भारत रत्न। ये क्या लिखा होता है भैया? भारत रत्न किससे लिखा हुआ होता है? चांदी से लिखा हुआ होता है। धातु एक किस धातु का बना होता है? तांबे का बना होता है। और इसका आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते के आकार का होता है, ठीक है। पुरस्कार और सुविधाएं इसमें क्या क्या होती हैं? तो राशि इसमें कितनी दी जाती है? इसमें कोई भी नगद राशि या नहीं दी जाती है। इसमें जो कोई भी क्या है, नगद राशि नहीं दी जाती है। एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला, और एक पदक जो है दिया जाता है, ठीक है। सुविधाएं इसमें क्या क्या है? विजेता को सरकारी वरीयता क्रम में जो है 7वें स्थान पर रखा जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्रोटोकॉल में भी मिलता है। वे एयर इंडिया में जो है आजीवन मुफ्त कार्यकारी श्रेणी की यात्रा कर सकते हैं भाई। समझ रहे हो भाई? एयर इंडिया जो है उसमें क्या कर सकते हैं? आजीवन जो है मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। मतलब तुम्हें कहीं जाना हुआ, अगर भारत रत्न मिल गया, विदेश में कहीं टहलना हुआ भाई, दबा के एकदम टहलो, एकदम दबा के टहलो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? कोई भी जो है नकद राशि नहीं दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है? एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिस पर क्या होता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला होता है। एक पदक मिलता है। और क्या होता है? विजेताओं को जो है सरकार में जो है सरकारी में जो है वरीयता क्रम जो है किस स्थान पर होती है? 7वें स्थान पर होती है। और जो है कैबिनेट मंत्री के बराबर जो इनको दर्जा मिलता है प्रोटोकॉल में भी, ठीक है। प्रोटोकॉल भी इनको मिलता है, ठीक है। वे एयर इंडिया में क्या कर सकते हैं? आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, कार्यकारी श्रेणी में। संवैधानिक स्थिति क्या है? आर्टिकल 18 संविधान के
अनुच्छेद 18(1) के अनुसार यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, यानी कि कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 18 फर्स्ट के तहत क्या है भाई, ये जो भारत रत्न है ये कोई उपाधि नहीं है। क्या भैया, यह पुरस्कार कोई क्या है, उपाधि नहीं है। ठीक है, भारत रत्न जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसी राष्ट्रीय सम्मानों को सर्वोच्च न्यायालय ने उपाधि नहीं माना है। ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और क्या है, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे जो राष्ट्रीय सम्मान है, इनको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है, उपाधि नहीं माना। जैसे और चीजों को उपाधि मान लिया जाएगा, लेकिन इसको जो है इन्होंने उपाधि नहीं माना। किसको, भारत रत्न को, पद्मश्री को, पद्म भूषण को, पद्म विभूषण को क्या नहीं माना है, राष्ट्रीय सम्मानों को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नहीं माना है, उपाधि नहीं माना है। ठीक है भाई, आगे चलिए देखते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हैं। प्रथम विजेता कौन कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन जी। इनको कब मिला था, 1954 में। इन्हीं लोगों को प्रथम जो है मिला हुआ था, 3 लोगों को एक साथ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जी राजा गोपालाचारी और किसको, सीवी रमन जी को। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजा गोपालाचारी जी को और जो है सीवी रमन जी को। ठीक है, कब मिला था, 1954 में मिला था। प्रथम मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। प्रथम जो मरणोपरांत किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। कब मिला था, 1966 में मिला था। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, जिनको जो है 1971 में मिला था। प्रथम महिला को 1971 में जो है क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, जिनको जो है 1971 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। प्रथम विदेशी जो थे, खान अब्दुल गफ्फार, जो कि पाकिस्तान के थे, इनको जो 1987 में क्या मिला था भैया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार को, जो कि कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। कब दिया गया था इनको, 1987 में। कब दिया गया था भाई इनको, 1987 में भारत रत्न दिया गया था। किसको, खान अब्दुल गफ्फार को। कब दिया गया था, 1987 में। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है, दूसरे विदेशी कौन थे, नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका की थी। इनको कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था भैया, 1990 में नेल्सन मंडेला को दूसरी विदेशी महिला थी, जिनको जो है दिया गया था। ठीक है, सबसे युवा कौन था, सचिन तेंदुलकर, जिनको 40 वर्ष में जो है पहले खिलाड़ी भी यही थे, जिनको जो है क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। सबसे युवा और जो है खिलाड़ी जो थे, ये कौन थे भैया, सचिन तेंदुलकर जी थे। इनको 2014 ईस्वी में मिला था सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, सबसे बुजुर्ग जो है धोड़ो केशव के करवे थे, जो कि 100 वर्ष के थे। इनको 1958 में मिला था। कब मिला था, 1958 में जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मिला था। ठीक है, 2024 के विजेता, आमतौर पर एक साल में जो है अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को देकर जो है रिकॉर्ड बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर जी, इनको मरणोपरांत जो है बिहार के पूर्व सीएम थे, पिछड़ों के मसीहा इनको कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी को इनको दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, बिहार के पूर्व सीएम थे कौन, कर्पूरी ठाकुर जी। लाल कृष्ण आडवाणी, ये क्या थे, पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं यूपी के सीएम थे, किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री भी थे ये, और जो है उत्तर प्रदेश के क्या थे, सीएम भी रह चुके चौधरी चरण सिंह। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, इनको मरणोपरांत जो है भैया मिला था। ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, आर्थिक उदारीकरण के जनक थे। क्या थे भैया, ये आर्थिक उदारीकरण के ये जनक थे। कौन, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, इनको मरणोपरांत मिला था। कृषि वैज्ञानिक जो थे, ये हरित क्रांति के जो है जनक माने जाते हैं। इनको भी 2024 में दिया गया एमएस स्वामीनाथन जी को। ठीक है, पुरस्कार निलंबन, यह पुरस्कार 2 बार अस्थायी रूप से बंद किया गया था। पहला निलंबन 1977 से 80 के बीच मोरारजी देसाई की क्या थी, सरकार थी, इन्होंने जो है बंद कर दिया था। कब, जनता पार्टी की ये थी, मोरारजी देसाई की, 1977 से जो है 1980 के बीच। और 1980 में इंदिरा गांधी ने जो है दोबारा शुरू किया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब 1988 में इंदिरा गांधी 1980 में जब इंदिरा गांधी जी ने जो इसको पुनः जो चालू किया, तो मदर टेरेसा जी को क्या दिया गया था, ये जो है अवार्ड दिया गया था। ठीक है, दूसरा निलंबन 1992 से 1995 में कोड जनहित याचिकाओं के कारण जो है रुक गया था। 1992 से 1995 तक, मतलब 3 साल तक हर बारी जो है रुका था, पहला निलंबन और दूसरा निलंबन। ठीक है, थोड़ा सा आज फॉन्ट छोटा है, इसको थोड़ा सा मैनेज करना भाई। ठीक है, लेकिन जो है चीज़ों को बढ़िया से समेटने का प्रयास किया गया है। पद्म पुरस्कार जो है एक परीक्षा के रूप में देखते हैं। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1954 में हुई थी। भारत रत्न के साथ ही इसको भी शुरू कर दिया गया था वर्ष 1954 में। ठीक है। हर साल जो है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी जो होता है उससे पहले यानी कि 25 जनवरी को जो है शाम के टाइम जो है इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है। वितरण कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका वितरण किया जाता है मार्च और अप्रैल में। ठीक है। रुकावट क्या है? ये पुरस्कार जो है 1978, 1979, 1993 से 1997 तक के दौरान नहीं दिए गए थे। ठीक है। ये 1978, 1979 और 1993 से 1997 तक जो है के दौरान जो है नहीं दिए गए थे। ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पद्म पुरस्कारों की श्रेणियां, इनको जो है 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया वरीयता क्रम के अनुसार। पद्म विभूषण ये क्या है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। ठीक है। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण जो है यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। पद्मश्री भाई ये क्या है? यह चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये उच्च क्रम में विशिष्ट सेवा के लिए, ये किसी भी विशिष्ट सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है पद्मश्री। और जो होता है पद्म विभूषण ये जो है असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, ये याद रखना। पुरस्कार का स्वरूप किस प्रकार से होता है? एक ज्यामिति जो है क्या होता है? पैटर्न होता है वाला गोलाकार यानी कि कांस्य रंग का पदक होता है। ये देख सकते हो जैसे कि दिखाया गया हुआ है। बीच में एक कमल का फूल होता है। ये देखो कमल का फूल जो है दर्शाया गया हुआ है यहाँ सब कुछ। ठीक है। कमल का फूल होता है। ऊपर पद्म लिखा होता है, नीचे विभूषण, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, श्री, ये सब कुछ जो है देवनागरी लिपि में लिखा होता है। यहाँ पर देखो श्री लिख दिया। ठीक है। यहाँ पर भी जो है पद्म रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा भाई? पद्म यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है ज्यामिति पैटर्न और जो है कमल का फूल इसमें जो है देख लो खिला हुआ है। ठीक है। चयन प्रक्रिया और नियम किस प्रकार से है? तो प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति नामों की सिफारिश करती है। प्रधानमंत्री द्वारा जो गठित समिति है वो क्या करती है? पद्म पुरस्कार समिति जो है वो नामों की सिफारिश करती है। एक साल में जो है कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या जो है 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर अपवाद स्वरूप क्या हुआ था? 2025 में जो है 139 पुरस्कार दिए गए। ठीक है। क्या दिए गए? 139 पुरस्कार दिए गए। इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। सुविधा क्या होती है इसमें? विजेताओं को एक पदक और एक जो है सनद यानी कि मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर जो है ये क्या दिया जाता है? एक सनद यानी कि वही जो होता है एक पत्र जो है दिया जाता है। अनुच्छेद 18 में दिया गया है वो क्या? भारत रत्न की तरह इसे भी जो है नाम के आगे उपाधि के रूप में जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे उपाधि के रूप में जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते कि पद्मश्री विजेता मोहित, पद्मश्री विजेता सालने, तो ये सब कुछ जो है नहीं यूज कर सकते। ये सिर्फ जो है आपको मिल गया बस आप रख लो, इसी प्रकार से होता है। ठीक है। इसमें कोई नगद राशि का जो है प्रावधान नहीं है। पद्म पुरस्कार भाई देख सकते हो, ये मैंने इसकी जो है पूरी लिस्ट एक वीडियो बनाकर रखी है। जब ये वीडियो खत्म होगी यहाँ पर आप लोगों को वो दिख जाएगा। और ये आइकॉन वाला है, ये इसी टाइम पर मतलब जैसे अभी जस्ट मैं बोला हूँ पद्म पुरस्कार ना, यहाँ पर वो आप सभी लोग को जो ऐसे आई का लोगो होता है यहाँ पर आप लोग को वो पद्म पुरस्कार जो है दिख जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी भाई जो क्या है पद्म पुरस्कार का जो है किस किस को मिला हुआ है वो पूरा का पूरा मैं लिस्ट आप सभी लोग को दे दूंगा। ये आप सभी लोग को इसमें से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पद्म पुरस्कार को ये यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग देखते हैं। तो यह जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। वर्ष 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पहली बार जो है 1965 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये क्या है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। लेकिन भाई इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है, लेकिन किसी को दिया नहीं गया 4 वर्षों तक। 1965 में जाकर इसको दिया गया पहली बार। इसको जो है कौन सी संस्था देती है? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास यानी कि साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा जो है ये स्थापित था। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो है इस संस्था द्वारा दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 11 लाख, एक प्रशस्ति पत्र और क्या होता है वाग्देवी यानी कि सरस्वती देवी जी की क्या होती है
कांस्य प्रतिमा होती है। क्या होती है भैया? कांस्य प्रतिमा होती है। 11 लाख रुपया दिया जाता है और क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। इसकी पात्रता क्या होती है? संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का भारतीय लेखक, अंग्रेजी के बाद, अंग्रेजी को जो है बाद में जोड़ा गया इसमें, ठीक है, अंग्रेजी को उसी टाइम नहीं जोड़ा गया था, अंग्रेजी को जो है बाद में इसमें जो जोड़ा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार में। प्रमुख तथ्य क्या है? प्रथम विजेता 1965 में जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा कृत जो है ओडक कुझलम कुझला सॉरी ओडक कुझल ओडक कुझल के लिए जो है इनको दिया गया था। मलयालम भाषा कृति थी ये। किसको? जी शंकर कुरुप जी को। कब? 1965 में दिया गया था, लेकिन स्थापना भाई 1961 में हो गई थी, ठीक है। ये पहले विजेता थे। हिंदी के प्रथम विजेता 1968 में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कृत क्या थी? चिदम्बरा। चिदम्बरा जो 1968 में लिखी गई थी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो है, उसके लिए जो है इनको हिंदी के प्रथम विजेता यही थे सुमित्रा नंदन पंत जी। इनको 1968 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और प्रथम महिला विजेता 1976 में आशा पूर्णा देवी, बंगाली भाषा अंग्रेजी के जो है एकमात्र पहले कौन थे? अमिताभ घोष। 2018 में इनको दिया गया। और प्रथम महिला विजेता जो है 1976 में आशा पूर्ण देवी, बंगाली भाषा के लिए इनको दिया गया था। 2024 में जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी साहित्य जो कि छत्तीसगढ़ के क्या थे? प्रथम लेखक थे, इसके लिए इनको दिया गया। और जो है 2025 में भाई 60वां जो है किसको दिया गया? आर वैरामुथु को, जो है तमिल कवि थे ये। और जो है ये जो है तीसरे तमिल लेखक और जो है पहले तमिल कवि हैं जिनको जो है क्या दिया गया हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तीसरे क्या है? तमिल लेखक है, लेकिन क्या है? पहले जो है तमिल कवि है। कवि और लेखक पता है ना भाई? तो ये जो है पहले तमिल कवि हैं जिनको दिया गया है, और जो है तीसरे क्या है? तमिल लेखक है, ठीक है। 2025 में 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया? आर वैरामुथु को दिया गया। वो तमिल कवि हैं ये, ठीक है, और लेखक भी। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भाई, यह जो है ज्ञानपीठ के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ये क्या है? ज्ञानपीठ के बाद जो है दूसरा जो है भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसमें क्या दिया जाता है? एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाना भाई, तो थोड़ा सा चलिए देखते हैं। इसमें स्थापना इसकी कब हुई थी? 1954 में हुई थी। इसमें राशि कितनी मिलती है? 1 लाख और एक ताम्र पत्र जो है साल, और जो है प्रशस्ति पत्र इसमें मिलता है। किसमें भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार में। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसमें 1 लाख रुपये मिलता है। यह जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। संविधान की 22 भाषा है, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं के लिए इसको दिया जाता है। संविधान की जो 22 भाषाएं है उसके लिए, और किसके लिए भैया? अंग्रेजी और जो है राजस्थानी के लिए इसको दिया जाता है। प्रमुख तथ्य क्या है? हिंदी के जो है प्रथम विजेता 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनकी काव्य क्या थी? हिम तरंगड़ी। हिम तरंगड़ी के लिए प्रथम जो हिंदी विजेता थे, प्रथम हिंदी के विजेता माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनको 1955 में दिया गया था, यानी कि स्थापना के जस्ट 1 वर्ष बाद दिया गया था, ठीक है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। 2024 में जो है प्रमुख विजेता कौन कौन है? गगन गिल जो है इनको हिंदी भाषा के लिए, महेंद्र मंगालिया इनको मैथिली भाषा के लिए, चमन अरोड़ा को डोगरी के लिए, दीपक कुमार को शर्मा को संस्कृत के लिए जो है, और जो है स्ट्रीन किरे को जो है अंग्रेजी भाषा के लिए, ममता कालिया को जो है 2025 में हिंदी भाषा के लिए, महेंद्र झा को मैथिली भाषा के लिए 2025 में, और संस्कृत भाषा के लिए जो है साधु भद्रेश दास को जो है 2025 में, और अंग्रेजी भाषा के लिए नवतेज सरना को। भाई और लोगों को दिया गया, लेकिन इतना ही जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतने को ही बता रहा हूँ। और भाषाओं में दिए गए हैं ये, ठीक है। 3-4 और 2-3 भाषाएं और हैं जिसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। व्यास सम्मान, यह पुरस्कार केवल हिंदी साहित्य के लिए। व्यास सम्मान किसके लिए भाई? यह पुरस्कार जो है केवल हिंदी साहित्य के लिए। ये जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है भाई किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पुरस्कार राशि क्या है? 4 लाख नगद, एक प्रशस्ति पत्र तथा जो है प्रतीक चिन्ह इसमें दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 4 लाख नगद दिया जाता है भाई।
इसमें 4 लाख नगद। समझ रहे हो भाई कितना नगद दिया जाता है इसमें? किसमें? व्यास सम्मान में 4 लाख नगद, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और जो है प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। किसमें? व्यास सम्मान में। ठीक है, किसमें भैया? व्यास सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये जो है दिया जाता है इसको। और पात्रता क्या होती है इसके लिए? पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी रचना के लिए दिया जाता है। प्रमुख तथ्य क्या है? प्रथम विजेता 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। उनकी कृति क्या थी? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी जो है इनकी कृति थी। प्रथम विजेता 1991 में ही जब इसकी स्थापना हुई थी, डॉक्टर रामविलास वर्मा जी को दिया गया था। 2024 में जो है व्यास सम्मान विजेता 34वां जो है सूर्य बाला जी को दिया गया था। कौन देश के वासी वेणु की डायरी, कौन देश के वासी वेणु की डायरी सूर्यबाला जी जो थे इनको जो है दिया गया था। 2023 के विजेता जो है 33वां जो कि थे सम्मान, व्यास सम्मान, ये किसको दिया गया था? पुष्पा भारती को दिया गया था। संस्मरण इनका क्या था? यादें और यादें और यादें, यादें और यादें। इसके लिए जो इनको दिया गया था पुष्पा भारती जी को। कब दिया गया था? 2023 में 33वां व्यास सम्मान से। और 34वां जो है भाई किसको दिया गया था? सूर्य बाला को दिया गया था। सरस्वती सम्मान यह जो है या के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये भी दिया जाता है। ये भी जो है के बिरला व्यास जो है पुरस्कार था, व्यास सम्मान, ये भी जो है के बिरला द्वारा। और सरस्वती सम्मान जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार। ये सबसे बड़ा नहीं है व्यास सम्मान, ये सरस्वती जो है सम्मान है, ये के बिरला द्वारा जो है दिया जाने वाला क्या है? सबसे बड़ा सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में। इसमें 15 लाख 1 साल प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। देख रहे हो प्रतीक चिन्ह। ठीक है, पिछले 10 वर्षों से जो है प्रकाशित संविधान की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में जो है कृति जो है अगर उसने की है तो उसको जो है दिया जाता है। ठीक है, प्रथम विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। उनकी आत्मकथा क्या थी? क्या भूलू क्या याद करूं, जो है इनकी आत्मकथा के लिए इनको दिया गया था। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को, प्रथम विजेता जो की थी। और 2024 में जो है 33वां जो है किसको दिया गया था? साधु भद्रेश जो है इनकी पुस्तक क्या थी? स्वामीनाथ नारायण स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए जो इनको दिया गया था। 24वां जो है 34वां जो 2024 में 34वां जो था सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। 23 में जो है 23 के विजेता कौन थे? प्रभा वर्मा जो है मलयालम कवि थी। इनको जो है काव्य उपन्यास जो इनकी थी रौद्र जो है सात्विकम के लिए दिया गया था। ठीक है, और 2025 में 35वां जो है राजकुमार माखोपाध्याय, ठीक है, सॉरी रामकुमार माखोपाध्याय, राजकुमार मैं कह रहा हूँ, रामकुमार माखोपाध्याय के ओर जो है दिया गया है हारा पार्वती कथा के लिए। किसके लिए भैया? हारा पार्वती कथा के लिए जो इनको दिया गया है रामकुमार माखोपाध्याय को 2025 में 35वां जो है सरस्वती सम्मान। ठीक है भाई, आज की क्लास काफी ज्यादा लंबी होगी थोड़ा सा, क्योंकि भाई आज जो है काफी ज्यादा चीजें आप सभी लोग को इसमें बतानी है और करवानी है। ठीक है, वरीयता पुरस्कार का वर्गीकरण। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वरीयता पुरस्कारों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। युद्धकालीन पुरस्कार ये तब दिए जाते हैं जब दुश्मन सामने हो युद्ध के मैदान में, उदाहरण जैसे पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध। ठीक है, शांतिकालीन पुरस्कार ये तब दिए जाते हैं जब दुश्मन सामने ना हो लेकिन अदम्य साहस दिखाया गया हो, उदाहरण जैसे आतंकवादी विरोधी अभियान, उग्रवाद या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है ये दिया जाता है शांतिकालीन पुरस्कार। युद्धकालीन पुरस्कार एक होता है, एक जो है शांतिकालीन पुरस्कार होता है। ठीक है, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार जो है वरीयता क्रम के अनुसार कौन सा है? पहले परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। परमवीर चक्र क्या है भाई? यह जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण यानी कि सबसे बड़ा जो है सम्मान है। ठीक है, किसे मिलता है? दुश्मन की उपस्थिति में जमीन, समुद्र या हवा में सबसे विशिष्ट बहादुरी एवं आत्म बलिदान के लिए जो है परमवीर चक्र दिया जाता है। इसमें पदक क्या होता है? यह कांस्य का बना होता है। इसके बीच में उभरा हुआ राज चिन्ह अशोक स्तंभ और चारों ओर इंद्र के वज्र जो है होते हैं। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे परमवीर चक्र का जो है दिखाया गया हुआ इमेज। ठीक है, फीता रिबन सादा बैगनी रंग का होता है। ये दिख रहे हो सादा बैगनी रंग का क्या होता है भाई? रिबन होता है। ये याद रखना कि जो परमवीर चक्र होता है इसका जो है फीता कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है और जो है कांस्य का बना होता है। उभरा हुआ भाग होता है जिस पर अशोक चिन्ह होता है और चारों तरफ वज्र बना होता है। किसका? इंद्र का वज्र बना होता है। ठीक है, महावीर चक्र यह जो है युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। यह जो है स्टैंडर्ड सिल्वर शादी का बना होता है। इसके 5
इसमें जो है क्या होता है, 5 कोने वाला सितार होता है, ठीक है, इसे सॉरी सितारा होता है। आधा सफेद और आधा नारंगी होता है। आधा सफेद होगा भाई, आधा नारंगी होगा। आधा ये वाला एरिया सफेद, आधा नारंगी कलर का, ये क्या होता है, फीता होता है, ठीक है। आधा सफेद आधा नारंगी, ये याद रखना। फीता जरूर से याद रखना, ठीक है। और जो है वीर चक्र, यह जो है युद्ध काल का तीसरा सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र क्या है भाई, यह युद्ध काल का जो है तीसरा सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। इसका फीता कैसा होता है, आधा नीला आधा नारंगी। इसमें आधा सफेद आधा नारंगी, इसमें आधा नीला आधा नारंगी, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के F-16 को गिराने के लिए वीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। शांतिकालीन पुरस्कार भाई, शांतिकालीन पुरस्कार देखो, इसमें क्या है, ये पुरस्कार अशोक चक्र श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। ये किस नाम से जाने जाते हैं भाई, अशोक चक्र श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। कौन से पुरस्कार भाई, तो यही पुरस्कार जो है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र पहला है, फिर जो है क्या आता है, कीर्ति चक्र होता है, फिर शौर्य चक्र होता है। अशोक चक्र यह जो है शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये शांति काल का है भाई, ये याद रखना। और जो है तुलना क्या है, यह सम्मान और महत्व में जो है परमवीर चक्र के बराबर भाई, मतलब ये परमवीर चक्र जो युद्धकालीन जो सबसे बड़ा पुरस्कार था उसके बराबर माना जाता है, ठीक है। किसको मिलता है, युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहस और आत्म बलिदान के लिए जो है नागरिक भी इसके पात्र हो सकते हैं। जैसे कोई भी आम नागरिक भी हो सकता है, कोई सैन्य या फिर कोई सैनिक ही नहीं, आम आदमी भी इसका क्या हो सकता है, पात्र हो सकता है। इसमें कौन कौन से पदक मिलते हैं, तो नीले रंग का गोला कार जो है चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं वो रहता है। और क्या रहता है भाई, फीता कैसा रहता है, हरे रंग का फीता जिसके बीच में जो है नारंगी रेखा होती है। ये देख सकते हो, नारंगी रेखा आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है, नारंगी रेखा होती है। प्रथम विजेता 1952 में जो है नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और जो है सुहास विश्वास थे। कौन थे भैया, ये जो है 3 लोगों को दिया गया था। कब, 1992 में दिया गया था। कीर्ति चक्र देखते हैं, ये जो है भैया शांति काल का जो है दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, महावीर चक्र के बराबर है भाई। ये जो है परमवीर चक्र, ये महावीर चक्र के बराबर माना जाता है। इसका फीता कैसा होता है, हरे रंग का फीता होता है जिसमें 2 नारंगी रेखाएं होती है। जैसे इसमें एक है, उसमें 2 रेखाएं होंगी, ठीक है। इसमें ये 2 रेखाएं दिखेंगी आप लोग। सौर चक्र क्या होता है, यह शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा चक्र होता है, वीर चक्र के बराबर होता है। हरे रंग का फीता जिसमें 3 नारंगी रेखाएं होती है, 1 2 और 3 हो गई ना भाई। ये 3 रेखाएं जो है इसमें नारंगी कलर की होती हैं, किसमें, अशोक सॉरी सौर चक्र में। किसमें भैया, सौर चक्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वरीयता क्रम, पहले जो है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर जो है कीर्ति चक्र पीस का है। और जो है वार के लिए ये देख सकते हो, ये अशोक चक्र जो है, अशोका चक्र लिखा हुआ भाई, अशोक चक्र। और जो है पीस के लिए, और जो है वीर चक्र, एक सेकेंड भाई, ये क्या लिख दिया, रुक जाओ भाई एक सेकेंड। ठीक है, अब जो है भाई सौर चक्र जो है ये पीस के लिए दिया जाता है। ये देख सकते हो, इसका वरीयता क्रम है, ठीक है। परमवीर के चक्र के बाद जस्ट जो है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र के बाद तुरंत कीर्ति चक्र, और जो है फिर वीर चक्र के बाद तुरंत सौर चक्र, ठीक है। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कुल 80 वीरता पुरस्कारों को जो है मंजूरी दी थी भाई 2024 में, ठीक है। खेल जगत से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह जो है भारत का जो है सर्वोच्च खेल सम्मान है। ये क्या है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगस्त 2021 में इसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। 2021 में जो है अगस्त में इसका नाम बदलकर, ठीक है। स्थापना 1991 से 92 में। और जो पुरस्कार राशि इसमें कितने मिलती है, 25 लाख मिलती है। इसकी पात्रता क्या होती है, 4 वर्षों की अवधि में जो है खेल के क्षेत्र में सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन जिन्होंने किया होता है उनको जो है यह मिलता है, ठीक है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पुराना नाम इसका क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगस्त 2021 में इसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। वर्ष 1991 से 92 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 लाख जो है इसकी पुरस्कार राशि है। पात्रता क्या है? 4 वर्षों की अवधि में जो है खेल के क्षेत्र में सबसे शानदार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रथम विजेता 1991 से 92 में विश्वनाथ आनंद को जो है शतरंज के लिए दिया गया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को जो है शतरंज के लिए जो है 1991 से 92 में दिया गया था। प्रथम महिला जो है कर्ण मलेश्वरी को जो है भारोत्तोलन के लिए दिया गया था। ठीक है, और क्रिकेट के लिए सचिन तेंदुलकर को 1998 में, MS धोनी को 2008 में, विराट कोहली को 2018 में, रोहित शर्मा को 2020 में, मिताली राज को 2021 में मिल चुका है भाई। ठीक है, खेल जगत में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2024 के विजेता कौन कौन है? मनु भाकर जी हैं शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत जी हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलीट के लिए, डी गुकेश जी को जो है चेस के लिए मिला हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये PDF आप सभी लोग को पता है, हमारे टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, वहां से आप सभी लोग इसको एक बार पढ़कर जरूर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार और जो है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ट्रॉफी। अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल रत्न के बाद जो है दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वर्ष 1961 में यह भारत का जो है सबसे पुराना खेल पुरस्कार है। ये क्या है? भारत का जो है सबसे पुराना खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। इसमें जो है 15 लाख और जो है अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। पात्रता क्या है? 4 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन और खेल भावना दिखाने वाला। ठीक है, वर्ष 2024 के विजेता कौन कौन है? सुजना सिंह जो है एथलीट के लिए, सॉरी सुचा सिंह जो है इनको एथलेटिक्स के लिए, और जो है मुरलीकांत राजा राम पेटकर को जो है पैरा तैराकी के लिए, और मोना अग्रवाल को पैरा शूटिंग के लिए। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार केवल कोच यानी कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं भाई, मतलब जैसे जो मुझे सिखा रहा है वही, उसी को सिर्फ जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। वर्ष 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है 15 लाख जो है लाइफ टाइम श्रेणी दिया जाता है, 10 लाख जो है नियमित श्रेणी इसमें दी जाती है। ठीक है, यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है। नियमित श्रेणी जो है रेगुलर कैटेगरी, वर्तमान में कोचिंग देने वाले कोच को, और जो है लाइफ टाइम श्रेणी यानी कि जिन्होंने जीवन भर खेल को बढ़ावा दिया जो है उनको ये जो है लाइफ टाइम श्रेणी दिया जाता है। प्रथम विजेता जो है 1985 में जो है भालचंद्र भास्कर जो है भागवत को मिला था कुश्ती के लिए। ओमकार प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी के लिए। OM नाम्बियार PT उषा के कोच के लिए जो इनको मिला था, OM नाम्बियार को। ठीक है, 2024 के प्रमुख विजेता कौन है? सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देश पांडे जो है शूटिंग के लिए, संदीप सागवान हॉकी के लिए, संदीप सागवान हॉकी के लिए 2 बार दे दिया भाई। S मुरलीधरन जो है इनको बैडमिंटन के लिए जो है दिया गया हुआ है 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसकी स्थापना 1956 से 57 में हुई थी। यह किसे मिलती है? इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय को। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय होता है उसको मिलता है। 2023 में जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला है। 2024 में जो है भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है, जो कि पहला निजी यूनिवर्सिटी है। क्या भाई? 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है, जो कि क्या है? पहला निजी जो है क्या है? यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फिल्म पुरस्कार में देखते हैं अब हम लोग। तो फिल्म जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में दादा फाल्के की जन्म शताब्दी पर की गई थी। वर्ष 1969 में जो है दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी पर की गई थी। कौन देता है? भारत सरकार देती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है यह देता है। इसमें क्या दिया जाता है? 10 लाख, एक स्वर्ण कमल और साल दिया जाता है। देख रहे हो भाई स्वर्ण कमल। मुख्य तथ्य क्या? प्रथम विजेता 1969 में देविका रानी, इन्हें भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला कहा जाता है। देविका रानी जी को वर्ष 1969 में दिया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। 54वां जो है 2022 के लिए जो है, और 2024 में घोषित किया गया था। 2022 के लिए 2024 में घोषित किया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, और जो है
25वां 2025 में जो है 71वां जो है मोहनलाल को दिया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। 71वें फिल्म पुरस्कार 2025 में जो है दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, और जो है विक्रांत मैसी फिल्म जो है बरहावी फेल के लिए जो है दिया गया हुआ है, ठीक है। विक्रांत मैसी को जो है बरहावी फेल के लिए, और शाहरुख खान जो है फिल्म जवान के लिए दिया गया है। बरहावी फेल जो है सभी लोगों ने देखी होगी, और जो है सबको लग रहा होगा कि भाई हम भी जो है अब डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे 12th फेल होकर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को जो है मिसेज टचर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए जो है दिया गया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में जो है कटहल निर्देशक इसके कौन थे? यशवर्धन मिश्रा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सुदीप्तो सेन जो है फिल्म द केरला स्टोरी के लिए इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को द फिल्म जो है द केरला स्टोरी के लिए जो है दिया गया हुआ है, ठीक है। आगे क्या देखना भैया? ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जो है भैया 2026 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बिटल आफ्टर अनदर के लिए जो है मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और अभिनेता कौन है? माइकल वी जॉर्डन जो है सिनर्स के लिए इनको मिला हुआ। अभिनेत्री कौन है? जेसी बकले जो कि हैमनेट के लिए जो है मिला हुआ। अभिनेत्री जेसी बकले जो है इनको जो है हैमनेट के लिए जो है मिला हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही क्यों बता दिया? क्योंकि भाई ये न्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू अभी हाल ही का है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। फिल्म पुरस्कार सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार क्या है भैया? दुनिया का जो है सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। कौन सा देश इसको देता है? अमेरिका देता है, यूएसए, ठीक है। शुरुआत इसकी जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किलियन मर्फी जो है ओपेनहाइमर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के हैं, ठीक है। पुअर थिंग्स के हैं। और भारत और ऑस्कर ऐतिहासिक है। पहला ऑस्कर जो है भानु अथैया को मिला था 1983 में गांधी में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, ठीक है। फिल्म गांधी में क्या मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है भानु अथैया को 1983 में पहला ऑस्कर मिला था, ठीक है। क्या मिला था भैया? पहला जो है ऑस्कर मिला था भानु अथैया को 1983 में, ठीक है। फिल्म गांधी के में जो है किसके लिए भैया? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है यह मिला हुआ था। और 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वन बिटल आफ्टर अनदर जो है इसके लिए मिला हुआ है। और जो है अभिनेता जो है माइकल बी जॉर्डन को जो है सिनर्स के लिए जो है मिला हुआ है। और अभिनेत्री जेसी बकले हैमनेट के लिए जो है इनको मिला हुआ है, ठीक है। प्रमुख विजेता वर्ष 2023 RRR गाना जो है नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो है RR में जो गाना नाटू नाटू जो है इसको मिला हुआ है। और जो है द एलिफेंट विस्पर्स जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को जो है 2023 में जो है मिला हुआ है। अब पत्रकारिता पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार इसमें देखते हैं हम लोग। यह पत्रकारिता का क्षेत्र में क्या है? नोबेल पुरस्कार माना जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है वह क्या माना जाता है? सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि नोबेल पुरस्कार इसी को पत्रकारिता के क्षेत्र में कहा जाता है। किसको भैया? तो पुलित्जर पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है। इसमें देश कौन कौन से होते हैं? तो इसे देश कौन सा देता है? अमेरिका जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पर हुई थी। किसके नाम पर हुई थी? जोसेफ पुलित्जर के नाम पर 1917 में हुई थी। और जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देता है। और जो है ये कौन सा देश में है? अमेरिका में। आप सभी लोग को पता है कि कोलंबिया कहाँ पर है, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? पत्रकारिता का और जो है साहित्य और संगीत के लिए। पत्रकारिता और साहित्य और संगीत के लिए जो है यह दिया जाता है। प्रथम भारतीय जो है गोविंद बिहारी लाल को 1937 ईस्वी में दिया गया था। और 2024 के विजेता कौन है? एसोसिएटेड प्रेस AP को जो है फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग के लिए कई अवार्ड मिले हैं। किसके लिए भैया? फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग के लिए जो है एसोसिएटेड प्रेस यानी कि AP को जो है मिला हुआ है 2024 में, ठीक है। प्रथम भारतीय जो है गोविंद बिहारी लाल है 1937 में। इनको प्रथम भारतीय जो है कौन है? गोविंद बिहारी लाल। कब मिला हुआ? 1937 ईस्वी में। कब भैया? 1937 ईस्वी में।
इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये जो है ज़्यादा लोगों को भारत के मिला नहीं हुआ, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार, तो ये याद रखना। नोबेल पुरस्कार, यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है। स्थापना इसकी जो है 1901 में हुई थी। संस्थापक जो है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल हैं और जो है डायनामाइट के ये आविष्कारक है कौन? अल्फ्रेड। अल्फ्रेड नोबेल जो है क्या है भैया, ये डायनामाइट के आविष्कारक है और जो है यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे, यही जो इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल। ये किसके क्या है? आविष्कारक है डायनामाइट के, और इसी नोबेल पुरस्कार के संस्थापक भी यही हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और क्या सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या भैया? सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में ये दिया जाता है? तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भाई ये याद रखना किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। इसी के लिए भाई पगलाए हुए हैं ट्रम्प। ट्रम्प भैया नोबेले के लिए ही पगलाए हुए हैं, नोबेले 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 के लिए ट्रम्प पगलाया, नोबेले हो गया। वो जो है भाई शांति पुरस्कार के लिए एकदम पगलाया हो कि भाई मैं ही युद्धों को समाप्त कर रहा हूँ और खुद युद्ध करने पहुंच जाता हूँ। सोच लो भाई। और उसी को क्या चाहिए भाई? शांति पुरस्कार चाहिए। इसे जो है इकोनॉमिक्स जो है, इसको जो है 1968 में जो है इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था, ठीक है। वितरण स्थल कहाँ है? शांति पुरस्कार जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। बाकी जो 5 पुरस्कार है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं और जो शांति पुरस्कार है इसको कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है भैया? ओस्लो नॉर्वे में जो है शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पुरस्कार राशि कितनी होती है? लगभग 11 मिलियन जो है स्वीडन कोनर, यानी कि भारतीय करोड़ों रुपए। भारत में जो है इसका करोड़ों रुपए माने जाएंगे, ठीक है। पुरस्कार राशि कितनी है भैया? लगभग 11 मिलियन जो है स्वीडन कोनर, यानी कि भारतीय में जो है करोड़ों रुपए, ठीक है। प्रमुख भारतीय विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य गीतांजलि, पहले एशियाई भारतीय थे, पहले एशियाई भी थे और पहले भारतीय भी थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 ईस्वी में जो है अपने साहित्य गीतांजलि के लिए जो है इनको मिला था, ठीक है। सीवी रमन जी को 1930 ईस्वी में भौतिकी जो है रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन जी को जो है 1930 में मिला हुआ है भौतिकी के लिए, ठीक है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए जो है जीन संश्लेषण इन्होंने बताया था, जीन संश्लेषण जो इन्होंने बताया था हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में। मदर टेरेसा को जो भैया 1979 में जो है शांति पुरस्कार मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार। अमर्त्य सेन को जो है 1998 में अर्थशास्त्र के मामले में मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिला हुआ है? अर्थशास्त्र के लिए। और जो है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है शांति बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला हुआ है। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जो है शांति के लिए जो है इनको मिला हुआ है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, ठीक है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार, ठीक है, ये क्या है? एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। रेमन मैगसेसे जो पुरस्कार होता है इसको जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार को जो है क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है फिलीपींस जो है मनीला में हुआ है। कहाँ पर हुआ? फिलीपींस मनीला में देश जो है ये देता है। स्थापना जो है इसकी 1957 ईस्वी में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में जो है यह दिया जाता है। किसकी याद में? रेमन मैगसेसे की याद में जो है यह दिया जाता है फिलीपींस के जो है पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? सरकारी क्षेत्र, जनसेवा, पत्रकारिता और सामुदायिक नेतृत्व, साहित्य और कला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रथम भारतीय विजेता 1958 ईस्वी में आचार्य जो है विनोबा भावे को जो है भूदान आंदोलन के लिए, आचार्य विनोबा भावे को जो है किसके लिए दिया जाता है भैया? भू आंदोलन के लिए जो है दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए भैया? भू आंदोलन के लिए इनको दिया जाता है विनोबा भावे को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम महिला ये मदर टेरेसा जी हैं, जिनको जो है 1962 में क्या मिला हुआ है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला हुआ है। और मदर टेरेसा जो है शांति पुरस्कार मदर टेरेसा जी को 1979 ईस्वी में जो है मिला हुआ है, ठीक है। 67वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है सहीना अली जो कि मालदीव के हैं, इनको जो है प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिला हुआ है, सहीना अली को, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स जो है इनको जो है लड़कियों की शिक्षा के कार्य के लिए मिला हुआ है, ठीक है। विलानुएवा जो है फिलीपींस की है, जो है कि इनको जो है गरीबों के उत्थान और जो है सम्मान के लिए जो है इनको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है?
रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है मिला हुआ है। ये नाम आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार यह साहित्य की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है। यह क्या माना जाता है? साहित्य की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है। दो प्रकार के होते हैं, मैन बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर। मैन बुकर जो है ये केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए मैन बुकर दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसी अन्य भाषा में अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। किसी अन्य भाषा से जो है अनुवादित पुस्तक के लिए जो है क्या दिया जाता है भैया? मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो है जिसको बुकर कहा जाता है, ठीक है। भारतीय विजेता कौन कौन से हैं मैन बुकर के? तो वीएस नायपॉल 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अरुंधति राय को जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पहली भारतीय महिला थी अरुंधति राय, जिनको यह मिला हुआ है 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई को जो है 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जो है किरण देसाई को मिला हुआ है। अरविंद अडिगा को जो है 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए मिला हुआ है, ठीक है। अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए क्या मिला हुआ है भैया? मैन बुकर पुरस्कार जो है 2008 में मिला हुआ है, ठीक है। दो जो मैन बुकर पुरस्कार है ये टोटल अभी तक जो है हमारे देश में जो है 5 लोगों को मिल चुका है। वीएस नायपॉल को, सलमान रुश्दी को, अरुंधति राय को, किरण देसाई को, और किसको? अरविंद आडिग को। किसको भैया? अरविंद आडिग को जो है यह मिल चुका है, ठीक है। इतने लोगों को यह अभी तक हमारे देश में जो है मिल चुका है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुकना भाई। थोड़ा सा ना ये फैन वगैरह चला रहा हूँ, छोटा सा लिया हूँ, जिससे जो है थोड़ी सी गर्मी में जो है राहत वगैरह मिलती रहे, ठीक है, क्लास के टाइम पे भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इसके विजेता कौन है? कन्नड़ लेखक जो है भानु मुस्ताक को जो है पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 में जो है यह दिया गया हुआ अंतरराष्ट्रीय बुकर जो है पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका जो है भानु मुस्ताक को जो है 2025 में जो है पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए जो है दिया गया हुआ। विजेता जो है जेनी एर्नपैग और माइकल हॉकमेल है। कौन कौन से हैं? इनको भी जो है वह मिला हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार हम लोग देखते हैं, यह संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में भाई सबसे बड़ा पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किसके लिए भैया? संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा दे देता है? अमेरिका जो है इसको देता है। 69वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 के विजेता कौन कौन से हैं? तो पुरस्कार जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है केंड्रियल लैमर जो है इसके विजेता है, और जो विवरण इसका क्या है? नाइट लाइक अस के लिए जो है इनको दिया गया हुआ है, ठीक है। नाइट लाइफ अस के लिए जो है इनको दिया गया हुआ है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है कोंड्रिंग लैमर, इसके भी है वही चीज इसका सेम है, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर ये जो है बायोन्स जो है काउबॉय कॉर्टनर। कौन है भैया? एक सेकंड रुक जाओ। भाई ठीक है, मैं सोचा हीट हो रहा है फैन, लेकिन हीट नहीं हो रहा था, ठीक है। यह जो है एल्बम ऑफ द ईयर जो है बायोन्स जो है इसके विजेता है। काउबॉय जो है कार्टर जो है इसका विवरण है, ठीक है। एबेल पुरस्कार ये जो है गणित का नोबेल कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। ये याद रख लेना, क्या भाई ऐसे ही शायद पूछ ले कि गणित का जो नोबेल पुरस्कार है वह किसको कहा जाता है, क्योंकि नोबेल में जो है गणित शामिल नहीं होता, तो इसीलिए जो है इसको एबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? गणित का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। किसको भैया? एबेल पुरस्कार को। कौन सा देश इसको देता है? नॉर्वे देता है। 2025 की विजेता कौन है? मास्की काशीवारा जापानी है। 2024 की विजेता कौन है? मिशेल टेला ग्रेड है, जो कि फ्रांस की है। एकमात्र भारतीय जो है श्रीनिवास SR वर्धन, जो कि इनको 2007 में मिला हुआ है, ठीक है। एकमात्र भारतीय है श्रीनिवास RS वर्धन जी, जिनको जो है 2007 में यह मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है भाई? ये जो है अवार्ड जो है वह मिला हुआ है, ठीक है। कौन सा अवार्ड भाई? वो आप सभी लोग के सामने है कि कौन सा अवार्ड जो है उनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2026 में जो है गर्ड फाल्टिंग्स को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है भैया? गर्ड फाल्टिंग्स को 2026 में मिला हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। प्रिट्जर पुरस्कार,
पुलित्जर पुरस्कार ये दूसरा होता है और प्रिट्जर पुरस्कार ये भाई दूसरा होता है, ठीक है। इसको जो है वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। क्षेत्र कौन सा है? तो आर्किटेक्चर यानी कि भवन निर्माण कला। कौन सा है भैया? क्षेत्र कौन सा है? आर्किटेक्चर भवन निर्माण कला जो है ये क्या भैया इस क्षेत्र में दिया जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो है प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। वास्तुकला का जो है नोबेल इसको कहा जाता है, ठीक है। 2025 के विजेता कौन है? लियो जियाकन जो कि चीन के। कौन है? लियो जियाकन जो कि चीन के 2025 के विजेता है। 2024 के विजेता कौन है? रिकेन यामामोटो जो कि जापान के। रिकेन यामामोटो जो कि जापान के 2024 के विजेता है, ठीक है। एकमात्र भारतीय कौन है? बालकृष्ण विठल दास जो है विठल दास दोषी। कौन है भैया? बालकृष्ण विठल दास दोषी जो है इसके क्या है भैया? वह जो है एकमात्र विजेता है जो कि भारतीय है। कौन है भैया? जो कि भारतीय है, ठीक है। इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया। किसका भैया? इन्हीं का जो है हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये याद रखना है, इनको 2018 में बालकृष्ण विठल दास जी को जो है मिला हुआ है, ये याद रखना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको भाई मैंने एक बार ना पढ़ा दिया, लेकिन जो है फिर मैंने देखा कि बीच में तो कुछ पेज मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो इसीलिए जो है इसमें देख रहे हो सब कुछ पढ़ाया हुआ लग रहा है ना। फिर से इसको मैं कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, जिससे आप सभी लोग को सारी की सारी चीज़ें जो है बेहतरीन ढंग से वह दिखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो है इसमें मिस यूनिवर्स 2025 जो है विजेता इसकी कौन है? फातिमा बांस है जो कि मैक्सिको की हैं 2025 में मिस यूनिवर्स की। और जो है भारत से जो है सुष्मिता सेन को 1994 में पहली बार, और जो है लारा दत्ता को 2000 में, और जो है हरनाज संधू को 2021 में, और मिस वर्ल्ड 2025 वह किसको मिला हुआ भैया? इसका आयोजन जो है आयोजन जो है इसका पहले जान लो। इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पर हुआ भैया? हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसका आयोजन हुआ है। किसका? मिस वर्ल्ड का। मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद जो है तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। किसका भाई? तो मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद जो है तेलंगाना में हुआ है। इसकी विजेता कौन है? ओपाल सुचांता है। कौन है? ओपाल सुचांता जो है, जो कि कहाँ की है? थाईलैंड के हैं। कहाँ की हैं भैया? थाईलैंड की हैं। और भारत से जो है रीता फारिया जो है वह जीत चुकी है 1966 में पहली बार, रीता फारिया जी। ऐश्वर्या राय जी जो है 1994 में, प्रियंका चोपड़ा जी 2000 में, और जो है मानुषी छिल्लर जो है 2017 में, ठीक है। और 2026 में क्या हुआ है इससे रिलेटेड? तो 2026 में 18 अप्रैल 2026 को फेमिना मिस इंडिया में जो है साध्वी सतीश सैल जो है वह जीत गई है फेमिना मिस इंडिया, जो कि 75वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हुआ कहाँ पर था? तो यह भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? यह जो है भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? यह भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार यह भारत सरकार का दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या है? पुरस्कार है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्या है भाई? सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या है? पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 1 करोड़ दिया जाता है। यह भारत के जो है सबसे महंगे पुरस्कारों में से एक है। यह भारत की क्या है भाई? सबसे महंगे पुरस्कारों में से एक है गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। कैसे मिलता है? तो अहिंसा के माध्यम से जो है सामाजिक राजनीतिक बदलाव लाने वाले किसी भी देश के व्यक्ति या संस्थान को जो है यह दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में, तो यह जो है संस्थान लखनऊ में स्थित है और हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो है सबसे बड़े पुरस्कार देता है। भारत भारती सम्मान, यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है भाई। भारत भारती जो सम्मान है यह क्या है भाई? यह उत्तर प्रदेश है हिंदी संस्थान का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा भाई? भारत भारती जो है सम्मान। पुरस्कार राशि इसमें कितनी है? 5 लाख वर्तमान में के मानक में, ठीक है। वर्तमान में मानक है। किसे मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान देने वाले वरिष्ठ साहित्यकारों को भाई। वरिष्ठ जो साहित्यकार होते हैं उन्हीं को मिलता है भारत भारती सम्मान। यह उत्तर प्रदेश का क्या है? हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। इसमें लगभग राशि कितनी दी जाती है भारत भारती सम्मान में? लगभग 5 लाख, ठीक है। अन्य हिंदी संस्थान कौन से हैं? इन सभी पुरस्कारों की राशि सामान्यतः 5 लाख होती है। हिंदी गौरव सम्मान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है दिया जाता है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान यह यश भारती पुरस्कार का नया रूप माना जाता है। यह जो है यश भारती
पुरस्कार का क्या माना जाता है, नया रूप माना जाता है। शुरुआत और बदलाव क्या हुआ था, पहले भारत में यश भारती पुरस्कार मिलता था, जिसे वर्तमान सरकार ने बदलकर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के रूप में नया नाम दिया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसका नाम वगैरह परिवर्तन हुआ है, तो याद रखना कि यश भारती पुरस्कार था, उसका बदलकर जो है क्या कर दिया गया, नाम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, ऐसे लोग जिन्हें देश विदेश में जो है उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया और कला के क्षेत्र में, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में जो है इन्होंने जो है विदेशों में जो है नाम रोशन जो है किया हुआ है, देश और विदेश में। इनकी पुरस्कार राशि कितनी भैया है, तो इनकी पुरस्कार राशि लगभग जो है 11 लाख रुपए है। कितनी है भैया, 11 लाख रुपए इनको जो है दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में। ठीक है, और चलिए हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश संस्कृत, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा और जूम होगा क्या तुम, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार जो है संस्कृत भाषा के, सॉरी संस्कृत में कह रहा हूँ भाई, संस्कृत संस्थान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार संस्कृत भाषा के विद्वानों के लिए यह है। विश्व भारती पुरस्कार जो है यह संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसमें जो है 5,01,000 रुपए दिया जाता है। इसके अलावा जो है महर्षि वाल्मीकि सम्मान और महर्षि व्यास सम्मान भी दिए जाते हैं भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार देती है, जैसे लक्ष्मण पुरस्कार हो गया, और कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कौन सा हो गया, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार में क्या होता है, राज्य के जो है पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार। पात्रता शर्त क्या है, खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और उसने पिछले 30 वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया, उसे लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी है इसकी, 3.11 लाख, 3.11 लाख, सॉरी 3.11 मैंने बोल दिया, 3.11 लाख जो है नगद लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लक्ष्मण जी की जो कांस्य प्रतिमा है और क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र जो है वह दिया जाता है। 3.11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार राज्य के केवल महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार के अंदर 3.11 लाख नगद राशि और जो रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, ये देखो वही चीजें लगभग देखिए, में प्रशस्ति पत्र इसमें है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का ये जो अवार्ड वाला जो टॉपिक है भाई, पुरस्कार वगैरह वाला, ये जो है समाप्त हो गया आज पूर्णतः। और भाई इसको इतने बेहतरीन ढंग से हमने समाप्त किया है, सारे के सारे अवार्ड पुरस्कार वगैरह जो है हमारे समाप्त हो गए हैं। और भाई मैं बता दूं, एग्जाम में जब बैठोगे ना तो एक बार नाम जरूर से याद करोगे कि मोहित भाई ने कुछ तो दिया था कंटेंट, कुछ तो भाई कराया था बेहतरीन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना, और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कर देना, और उनसे कहना कि भाई क्लास डेली चलती है और बहुत बेहतरीन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई, और कमेंट करके जरूर से बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।